अगर आफ्टर 12th ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको फॉरेंसिक में ही करियर परस्यू करना है, आपका डिसाइडेड है, तो आप डायरेक्ट बीएससी फॉरेंसिक में एडमिशन ले सकते हैं। एसयू में जो सिलेबस हमें प्रोवाइड किया जाता है और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका सिलेबस में डिफरेंस क्यों है इतना? तो डेफिनेटली जब लैब्स बन चुकी हैं तो स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो स्कोप तो बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी यूपी की बात कर रही हूँ, अब आप पूरे इंडिया में ही ले लीजिए तो हर जगह रीजनल फॉरेंसिक लैब्स बढ़ रही हैं। मैम, कौन सा कोर्स बेटर रहेगा अगर कोई बच्चा इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस कर रहा है या फिर बीएससी करके फिर एमएससी कर रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या और फ़ायदा क्या है? देखिए, इसमें डिफरेंस और फायदे की बात नहीं है। अगर आफ्टर 12th ही आप डिसाइड कर लेते हो कि आपको फॉरेंसिक में ही करियर परस्यू करना है, आपका डिसाइडेड है, तो आप डायरेक्ट बीएससी फॉरेंसिक में एडमिशन ले सकते हैं। फिर आप साथ में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड आप कर सकते हैं कंटिन्यू। बट कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे अभी अवेयर नहीं है या उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो वो दूसरे साइंसेस में एडमिशन ले चुके हैं, वो अपना बीएससी परस्यू कर रहे हैं, उनको बाद में जाके रियलाइज हुआ कि दे आर इंटरेस्टेड इन फॉरेंसिक, या बाद में पता चला, तो फिर उनके पास भी अभी ऑप्शन है कि हाँ, वो बेसिक साइंस से बीएससी करने के बाद भी आकर एमएससी कर सकते हैं। और रही बात फायदे की, तो देखिए इस समय ना जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट की काफ़ी चेंज हो रहे हैं, तो इट वुड बी बेटर कि जो लेटेस्ट गवर्नमेंट रूल्स चल रहे हैं उनको देखकर चलें। ऑल्दो जो दोनों ही कैंडिडेट्स हैं वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बेसिक साइंस वाला कैंडिडेट ने अगर एमएससी करने आ गया तो वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे खुद यूपीएसआईएफएस में भी एमएससी कोर्स चलता है फॉरेंसिक का, तो उसमें हमारे सारे ही स्ट्रीम्स के बच्चे आते हैं, और बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड भी चलता है, तो डायरेक्ट बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं। ओके मैम। मैम, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन इंडिया? देखिए, यही मैंने अभी आपको बोला कि आपका टीचिंग का भी स्कोप है, रिसर्च का भी है, फॉरेंसिक लैब का भी है। एडिशनली स्कोप अब इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज बहुत बन रही हैं। पहले हमारे पास 3 से 4 ही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी थी, एक मेन स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और 2-3 आपकी रीजनल थी। बट अब आपकी काफ़ी ज़्यादा 10-12 फॉरेंसिक साइंस रीजनल लेबोरेटरीज और भी बन चुकी हैं। तो डेफिनेटली जब लैब्स बन चुकी हैं तो स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होगी, तो स्कोप तो बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं सिर्फ अभी यूपी की बात कर रही हूँ, अब आप पूरे इंडिया में ही ले लीजिए तो हर जगह रीजनल फॉरेंसिक लैब्स बढ़ रही हैं, प्राइवेट लैब्स भी आ रही हैं। ठीक है, एंड और कैंडिडेट्स खुद अपनी स्किल्स को देखते हुए खुद का भी अपना प्राइवेट लैब से स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्कोप काफ़ी है। और दूसरा, आपका एकेडमिक्स में भी अब काफ़ी स्कोप है। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब फॉरेंसिक साइंस को इंक्लूड कर रहे हैं। अब अगर कोर्स आ रहे हैं तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज भी आ रही हैं, तो स्कोप जो पहले हुआ करता था डेफिनेटली उससे बढ़ चुका है। जब मैंने अपनी एमएससी की थी तब भी इतना स्कोप नहीं था, पर आज है, तो डेफिनेटली आगे जब आप लोग बन के तैयार होंगे तब तक स्कोप और भी ज़्यादा होगा। थैंक यू मैम। मैम, एडमिशन प्रोसेस क्या है फॉरेंसिक साइंस के लिए? अगर कोई बच्चा बीएससी क्रिमिनोलॉजी करना चाहता है या बीएससी साइकोलॉजी या फिर बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस, तो एडमिशन प्रोसेस क्या है मैम फुल? देखिए, इसके लिए जब आफ्टर 12th आप अप्लाई करते हैं तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग मेथड है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कुछ कॉलेजेस डायरेक्ट मेरिट बेस पे एडमिशन्स लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स जो कुछ कॉलेजेस हैं वो आपका CUET के बेस पर एडमिशन लेते हैं। तो आप 12th के बाद CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा है उन्होंने, CUET रखा है या डायरेक्ट मेरिट रखा है, या बाई चांस में भी उन्होंने अपना कोई खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा है। तो आप जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एक बार वहाँ के गाइडलाइन ज़रूर चेक कर लीजिए कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या है। ओके मैम, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि बच्चे ये पूछते हैं कि NFSUs और अदर जो फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है उसमें डिफरेंस क्या है? मतलब जो उनका सिलेबस है वो भी डिफरेंस है, मतलब जो NFSU में जो सिलेबस हमें प्रोवाइड किया जाता है और जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनका सिलेबस में डिफरेंस क्यों है इतना? कोर फिजिक्स भी है, कोर केमिस्ट्री है, बायो है, लेकिन उतने में उनके में इतना कोर नहीं, उनके में मतलब प्योरली ज़्यादातर फॉरेंसिक रिलेटेड ही है। बट हमारे में जो BSc MSc कर रहे हैं उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, योगा वाला पार्ट भी है, इंग्लिश भी है। तो मैम इतना हमें मतलब डीपली क्यों पाया जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? ये आपको इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं, मैंने अभी जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि बेसिक साइंस की एप्लीकेशन को ही आप फॉरेंसिक साइंस में यूज़ कर रहे हो। तो अगर कुछ बच्चों का कुछ वीक है पार्ट, 12th में अच्छे से नहीं पढ़ा या पढ़ा भी, तो भी उन चीज़ों का एक रिवीजन होता है कि यही जो एप्लीकेशन है, इन एप्लीकेशंस को अब जाके वो
क्राइम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसलिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इन सबका कोर वापस से लाया जाता है। जैसे आप केमिस्ट्री कह रहे हो, बायो कह रहे हो, तो सपोज मैं बायो की बात करती हूँ, फिर से मैंने ब्लड का एग्जाम्पल दिया था। अब ब्लड में सबसे मेन एविडेंस होता है आपका डीएनए। तो डीएनए बायो में स्टूडेंट्स ने पढ़ा होता है, बट दोबारा से अगर आपको फॉरेंसिक में आप आए हो तो उस चीज़ को और स्ट्रॉन्ग किया जाता है कि डीएनए क्या होता है, बेसिक से व्हाट इज़ डीएनए, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर डीएनए को आइसोलेट करने की टेक्निक क्या होती है, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। तो वो सारा तो बायोलॉजी की एप्लीकेशन है, ठीक है। और आपको और भी कुछ बताऊं कि बेसिकली काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे सपोज मैं बायो की बात कर रही हूँ, कोई स्टूडेंट 12th में मैथ्स का था, अब वो बीएससी में आया, तो अब अगर वो आया, वो आगे जाके दूसरी फील्ड लेगा, बट क्या है कि बैचलर्स में उसे ऑल ओवर एक क्राइम सीन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आगे जाके तो स्पेशलाइजेशन करेगा ही, बट जब वो स्टार्ट करता है तो उसे ओवरऑल क्राइम सीन में क्या होता है एक्चुअली, उसे बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी तो उसके एप्लीकेशंस को फर्दर यूज़ कर पाएंगे। यस मैम, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। थैंक यू मैम। मैम, गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बेटर है कि प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब ज़्यादा बेटर है इन फॉरेंसिक साइंस? प्रकार इसका भी आंसर जैसे मैंने अभी आपको दिया था कि गवर्नमेंट सेक्टर्स में आपकी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं, आपके फॉरेंसिक के कॉलेजेस हैं, ठीक है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और रिसर्च कर सकते हो। प्राइवेट में भी आपकी कुछ फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं, बट अगर जैसे साइबर की बात करें तो साइबर का स्कोप काफ़ी सेक्टर में हो जाता है। साइबर फॉरेंसिक्स का बैंक सेक्टर में भी होता है क्योंकि उसमें फ्रॉड के केसेस इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे कि बायो में बात करें तो बायो के कुछ सैंपल्स ही हैं जो प्राइवेट लैब में हो जाते हैं। ऐसा अगर देखें क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और फिंगरप्रिंट, तो वो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आप किस फील्ड को चूज़ करते हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट या प्राइवेट अप्लाई कर सकते हो।